अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की आमद है और 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तुराब अली खोखर साहब, सीनियर सहाफ़ी, जिनका ताल्लुक जो है वो ज़िला झंग से है। खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ज़िला झंग की कितनी तहसीलें हैं और कौमी असम्बली की कितनी सीटें हैं और सूबाई असम्बली की कितनी सीटें हैं? बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने टाइम दिया। आदिल भाई, हमारे पास ज़िला झंग की 4 जो हैं तहसीलें हैं और हमारे पास कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो 3 सीटें हैं कौमी असम्बली की। पहले ये 4 थी और पिछले इलेक्शन में इसको कम करके 3 कर दिया गया था, जो नई हल्का बंदियाँ होनी थी। उसके बाद जो है कौमी सूबाई असम्बली की हमारे पास 6 सीटें हैं और हमारे पास पिछली दफ़ा जो हुआ था कि ज़िला झंग से हमारे जो सियासतदान थे वो इकट्ठे हुए और सब लोगों ने, पहले तो वो मुख्तलिफ़ पार्टियों से तल्लक़ रखते थे, तो जब पीटीआई का एक मतलब अरूज था और लोग पीटीआई के साथ मिल रहे थे, उनके साथ जुड़ रहे थे, तब ये सारे सियासतदान इकट्ठे हुए और इन्होंने जाके पीटीआई ज्वाइन कर ली और पीटीआई के ही तीनों सीटें जो है। साहब, रिसेंटली जो बड़ी कदावर शख्सियत है मखदूम फैसल साले हयात, जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं फेडरल, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। तो इसकी खास वजह? इसकी वजह ये है आदिल भाई कि आप मखदूम साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो उठा के देखें, क्योंकि जब से उन्होंने ये सियासत शुरू की है, वो पहला इलेक्शन उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ, तो उसके बाद वज़ीर भी रहे, सारा कुछ। उसके बाद जब मुशर्रफ दौर आया तो वो मुशर्रफ के साथ मिल गए और क्वाफ लीग ज्वाइन कर ली और वहाँ से फिर जब क्वाफ लीग से अलग हुए और वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा इधर आ गए। तो इस दफ़ा वो बेसिकली देखते हैं कि जो पार्टी मतलब इक़्तिदार की हवा का रुख देख के जो पार्टी इक़्तिदार की तरफ जा रही हो, वो उसका हिस्सा बनना पसंद करते हैं। अच्छा खोखर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ज़िला झंग के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो मजबूत है और कौन सी 2 पार्टियों के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा? भाईजान, देखें कि पूरे पाकिस्तान की तरह जो वोटर है, जो अवाम है हमारी, वो तो पीटीआई के साथ खड़ी है, लेकिन हमारे ज़िला झंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब जहाँ पे पार्टी का इतना ज़ोर नहीं है। वोट पीटीआई का है, जो पार्टी का वोट है वो सिर्फ पीटीआई का है। लेकिन हमारे पास ये है कि चूँकि हमारे झंग में 3 बड़ी गद्दियाँ हैं जो मतलब खुद सियासत में इन्वॉल्व हैं और वो खुद जो गद्दी नशीन हैं वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। जिस तरह मखदूम फैसल साले हयात साहब हैं, उसके बाद साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान, ये लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर सियाल शरीफ के जो हैं गद्दी नशीन, उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और वो भी पीटीआई के साथ खड़े हैं। और हमारे पास जो है सिपाही साहबा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि हमारा शहर का हल्का है, जहाँ से उनका पिछली दफ़ा एमपीए का कैंडिडेट था, तो वो सूबाई असम्बली के लिए इलेक्ट हुआ। आप मुख्तसरन ये बताइएगा कि कांटेदार मुकाबला कौन से उम्मीदवारों के दरमियान होगा? कांटेदार मुकाबला इस तरह है कि शहर से आप देखें, जो हमारा शहर वाला हल्का है, उसमें शेख वकास अकरम, शेख याकूब और साथ अहमद लुधियानवी और साहबजादा महबूब सुल्तान ने भी अपने कागज़ जमा कर। अच्छा, ये बताइएगा, राय तैमूर भट्टी इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? पीटीआई को तो चूंकि उन्होंने खैराबाद कह दिया था, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, राय तैमूर हयात भट्टी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका जो मुकाबला है, जो कि अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि ये शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद मखदूम साहब ने उसी पीपी से एमपीए लड़ने का फैसला किया और उसी हल्के में वो एमएनए के लिए भी लड़ रहे हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि राय तैमूर भट्टी और मखदूम फैसल साले हयात और गुलाम अहमद खान गाड़ी, जो कि पहले कई दफ़ा एमपीए रह चुके हैं
और उनका एक ज़ाती वोट बैंक है उनकी बिरादरी का, और उनके जो वहाँ पे उनका अच्छा असर और रसूख है। MPA के लिए वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, और साथ ही साथ उनके पास PTI का टिकट भी है। तो PTI का भी जब उनको सपोर्ट होगी, और ये भी, और मखदूम साहब ने चूँकि इससे पहले नून लीग के लिए नून लीग के टिकट पे लड़ रहे थे नीलम सियाल साहिबा, वो कोशिश कर रहे थे, और वो पिछले कुछ 2-3 साल से अपने हलके में वो वर्किंग कर रहे थे और लोगों से यही कह रहे थे कि नून लीग का टिकट हमें कन्फर्म है। तो अब वो मखदूम साहब के आने की वजह से जो है भट्टी साहब का तो चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि भट्टी साहब ने जो पिछली दफ़ा इलेक्शन जीता था उसमें मखदूम साहब का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि मखदूम साहब ने उनको सपोर्ट किया था। दूसरा, उनको ये एज था कि उस वक्त बलोच बिरादरी जो थी, जिनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, वो आपस में अलग थे। इफ्तिखार बलोच वो अलग इलेक्शन लड़ रहे थे और गुलाम अहमद खान गाड़ी अलग लड़ रहे थे। तो इस दफ़ा वो दोनों भी इकट्ठे हो गए हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि गुलाम अहमद गाड़ी और मखदूम फैसल साले अयाद का मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा जी। और राय तैमूर भट्टी जो है वो कहीं तीसरे चौथे नंबर पे, वो तीसरे चौथे नंबर पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया तुराब अली खोखर साहब कि आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, आज हम जंग की सियासत पे गुफ्तगू कर रहे थे। अगले प्रोग्राम तक मलिक आदिल शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।